हेलो एंड वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम। तो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू कर लिया था, नेम्स लिखना सीख गए थे। एक या दो नेम की प्रैक्टिस आज फिर से कर लेते हैं, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप चीज़ों को नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई एक टेढ़ा नाम लेते हैं, सपोज त्रिशला। ओके, तो त्र के लिए मैंने क्या बताया था, टी। नेम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, TRI, ट्री। स्मॉल आई ई है इसलिए आई। SH श, चूंकि श कंप्लीट है तो ए। ल के लिए एल, आकार के लिए त्रिशला। एक और नाम ले लेते हैं, शगुफ्ता। श गु आधा फ ता। इसको इंग्लिश में लिखना है SH श, पूरा है ए। श जी, जी में छोटी यू है तो यू, शगु। एफ, फ के लिए देखो यहाँ पे फ हाफ है तो फ के बाद ए नहीं डालेंगे, टी। एफ, त के लिए टी और आकार के लिए शगुफ्ता। दो नाम हो गए। इसी तरह से आप कोई भी नाम लिख करके प्रैक्टिस करते रहो। शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। एवरी डे आप लोग कम से कम 5 नाम की प्रैक्टिस जरूर करो, कम से कम। ठीक है, अगला है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने 8 टाइप बताया था। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक बोलते हैं और कंजंक्शन का संयोजक। ठीक है, तो क्या मैं हिंदी लिखूं या ऐसे याद हो जाएगा? नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, वर्ब यानी कि क्रिया, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक, कंजंक्शन मतलब संयोजक और इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक। ठीक है, हमने नाउन को पूरे डिटेल में पढ़ लिया था। नाउन के मैंने 5 टाइप बताए थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं नामवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल द्रव्यवाचक, द्रव नहीं, द्रव मीन्स होता है लिक्विड, द्रव्य यानी वेट, मेजरमेंट, द्रव्यवाचक संज्ञा, और लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। आज हम बात करते हैं प्रोनाउन की। चूंकि मैं बहुत बेसिक लेवल पे जा रही हूँ तो बहुत डिटेल प्रोनाउन का नहीं बताने वाली हूँ। प्रोनाउन किसको कहेंगे? प्रोनाउन तो सपोज मैं एक सेंटेंस लिखूं, निशा इधर आओ, निशा ये करो, निशा वो करो, निशा बैठ जाओ। मैं बार बार क्या करूं, एक नाम को रिपीट कर रही हूं बार बार ना, तो इस रिपीटेशन के कारण सेंटेंस हमारा थोड़ा ऑड लगता है। तो क्या ऐसा कुछ है जिससे हम इस रिपीटेशन को हटा सकें? हाँ, हटा सकते हैं। मैं पहली बार में बोलूं निशा इधर आओ, दूसरी बार में तुम क्या कर रही हो, तुम कहाँ गई थी, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने कितने बजे खाना खाया। तो मैंने क्या किया, ये जो निशा वर्ड था यानी नाउन था, उसको अलग अलग शब्दों से रिप्लेस कर दिया, अलग अलग शब्दों से बदल दिया ना, तो हमारा सेंटेंस देखने में भी थोड़ा आकर्षक लगने लगता है। तो ये जो वर्ड आता है जो नाउन की जगह पे यूज कर सकते हैं, नाउन को हटा करके, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन या सर्वनाम। ठीक है, यानी कि द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। देखो नाम में ही लगा हुआ है प्रो,
ठीक है, नाउन में ही प्रो है, यानी नाउन की ही जगह यूज होगा, उसी को हम कहेंगे प्रोनाउन। ठीक है, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी संज्ञा की जगह प्रयुक्त हुए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नाउन। प्रोनाउन में वैसे तो क्लासिफिकेशन के तो 8 टाइप होते हैं, लेकिन मेरा मेन पर्पस है कि मैं इंग्लिश अच्छी कर दूं। अभी मैं मेन ग्रामर में नहीं घुस रही हूँ, तो मैं वो 8 टाइप को डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ उन मेजर चीज़ों को डिस्कशन करूँगी जिसका आगे हम टेंस में या सेंटेंस बनाते वक्त यूज़ करने वाले। ठीक है, तो प्रोनाउन में क्या क्या होता है? प्रोनाउन में होता है आई, वी, मी, माई, यू, योर, सबकी हिंदी बताऊंगी मैं। अस, ही, सी, इट, दे, देयर, etc. वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, तो मैं अगर नाउन की जगह इन सबको यूज कर दूं तो ये सारे वर्ड जो यूज होते हैं प्रोनाउन कहला जाएंगे। क्लियर है? अब प्रोनाउन के मैं उस फॉर्म को ले रही हूँ जो आगे मुझे हेल्प करने वाला है। मैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ के कुछ नहीं अभी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बेसिक्स इंग्लिश सीखने हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जब ग्रामर के एक्सपर्ट बनने होंगे तब हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रोनाउन का जो एक क्लासिफिकेशन है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। प्रोनाउन का एक टाइप जो कि पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, पहला टाइप, उसको पढ़ना ज़रूरी है। इसी पर्सनल प्रोनाउन से वर्ड आता है पर्सन। यानी कि हमने प्रोनाउन पढ़ा, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या क्या हो सकते हैं? मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा, कुछ ही लिखा है, अभी बहुत सारे हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड्स भी आते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें 8 क्लासिफिकेशन होते हैं जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। 8 टाइप होते हैं विच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर। ठीक है, मैं सिर्फ एक टाइप ले रही हूँ, पर्सनल प्रोनाउन के एक वर्ड ले रही हूँ, पर्सन। ठीक है, जब हम प्रोनाउन पढ़ लिए तो इस प्रोनाउन को टेंस में पर्सन के बेसिस पे यूज किया जाता है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले? हम पढ़ने वाले हैं पर्सन की। पर्सन क्या होता है? मिटाऊं ऊपर? पर्सन किसी भी प्रोनाउन के या नाउन को 3 पर्सन में बांटा गया है। पहला कहलाता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी कि पर्सन 3 होते हैं। वक्ता, पर्सन यानी इंसान, 3 ही तरह का होंगे ना। एक कोई बोलेगा, जैसे मैं बोल रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। श्रोता, आप लोग या तुम सुन रहे हो तो सेकेंड पर्सन होंगे। और तीसरा हम किसी के बारे में बात करेंगे तो वक्ता यानी जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो सुनता है, तुम लोग, तुम्हारा, जो भी कह दो, वो सारे हो जाएंगे सेकेंड पर्सन। और हम जिसके बारे में बात करेंगे वो हो जाता है आपका थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये होता है आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। ठीक है, तो हिंदी को साइड करते हैं,
इंग्लिश में जानते हैं कि हमारा पर्सन 3 होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हु स्पीक्स, जो बोलता है, जो वक्ता है, या ऐसे बोल दो जो बकता है, ठीक है। सपोज समय मैं बोल रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। अब जो बोल रहा हूं अपने लिए क्या वर्ड यूज करेगा? मैं, मेरा, हमारा, हम लोग। इसके अलावा कुछ यूज हो सकता है क्या? सोचो जरा। फर्स्ट पर्सन में बोलने वाले या तो आई यूज करेंगे, या माई यूज करेंगे, या मी यूज करेंगे, या माइन यूज करेंगे। मैं, मेरा, मुझे एज ए ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो मी यूज करेंगे, अदरवाइज मुझे के लिए आई भी यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइन, माइन मतलब भी होता है मेरा। नेक्स्ट वी, हम लोग। आवर, हमारा, आवर्स भी होता है हमारा, ठीक है। तो आप इतना डिटेल माइंड को नहीं करना चाहते फिर रहने दो, इतना ही करो, ठीक है। आई, मी, माई, मैं, मेरा, मुझे, और हम, हमारा, हम लोग। इसके अलावा या तो हम बोलेंगे, या हम बोलेंगे यानी आई, या तो हम बोल ले या आई बोल ले, मैं बोल लूँ, ठीक है, या फिर हम लोग बोलेंगे, सब एक साथ बोलेंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा वो अपने लिए 2 वर्ड यूज कर सकता है, आई, वी। आई के अलग अलग फॉर्म होते हैं, आई, मी, माई। और जो ग्रुप में यूज होगा उसको कहते हैं वी या फिर आवर। जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, टीचर ने पूछा बात कौन कर रहा, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग, यानी हम पूरे क्लास का ठेका लेकर बोलते हैं कि हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब बोलते हो तो अपने लिए बोलते हो क्या कि तुम लोग बात नहीं कर रहा? नहीं, जो वक्ता है, जो बोल रहा है, वो अपने लिए कभी भी यू वगैरह को यूज नहीं कर सकता। जब भी बोलने वाला बोलेगा तो अपने लिए या तो मैं यूज करेगा, या मेरा यूज करेगा, या मुझे, या फिर हम लोग, या हमारा। जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, क्लियर, फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट आपका पर्सन होता है सेकेंड पर्सन, ठीक है। सेकेंड पर्सन होता है हु लिसन्स, जो सुनता है। फर्स्ट पर्सन होता है हु स्पीक्स, जो बोलता है। सेकेंड पर्सन होता है हु लिसन्स, जो सुनता है। अगर मैं बोल रही हूं तो मैं तुमसे बोलूंगी, या आपसे बोलूंगी, या तुम लोगों से बोलूंगी, या तुम्हारा सेंस लगाकर बोलूंगी, ठीक है। उससे बोलने जाऊंगी क्या मैं? नहीं, मैं उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे मैं बोलने नहीं जाऊंगी। यानी जब भी मैं किसी को बोलूंगी, सामने वाले को, चाहे मैं फ़ोन पे बोलूं, वीडियो पे बोलूं, या पर्सनली बोलूं सामने खड़े होकर के, सामने वाले को जब भी मैं बोलूंगी तो हिंदी में या तो तुम, या तुम लोग, या तुम्हारा, इसी को यूज करते हैं। तो तुम या तुम लोग दोनों को इंग्लिश में कहते हैं यू, यू, और तुम्हारा के लिए यूज करते हैं योर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पर्सन, यानी कि जिसके बारे में बात किया जाए। यह किताब अच्छी है, मैं बोल रही हूं, आई फर्स्ट पर्सन। तुमसे बोल रही हूं, तुम सेकेंड पर्सन। किसके बारे में बोल रही हूं? किताब के बारे में बोल रही हूं, तो किताब क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकेंड पर्सन, और बुक के बारे में बात कर रही हूं तो बुक हो गया थर्ड पर्सन। जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है भी तो डायरेक्टली हमसे वो बात करने में शामिल नहीं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं।
जैसे सुहान अच्छा लड़का है, एक सेंटेंस मैंने लिया, तो मैं जब बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, जिससे मैं बोल रही हूँ और जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन, और सोहन के बारे में बात की जा रही है तो सोहन थर्ड पर्सन हो गया। एक और एग्जांपल ले लो आप लोग, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है तो मैं हो गई, मैं ये बता रही हूँ कि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, तो मैं अपने आप में हो गई फर्स्ट पर्सन। मैं तुम लोगों से या आप लोगों से बोल रही हूँ तो आप लोग हो जाओगे सेकेंड पर्सन। और किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? दुर्गा पूजा के बारे में बात कर रही हूँ, तो दुर्गा पूजा हो जाएगा थर्ड पर्सन। क्लियर है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, लिख लें यहाँ पर। इसमें होता है ही, सी, इट, या फिर कोई भी नाम, एनी नेम, ये थर्ड पर्सन में आता है। और साथ ही साथ दे, देम, देयर, वे लोग, उनका। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी तो वहाँ पे ये पर्सन बहुत काम आने वाला है। इसी पर्सन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, वाज होगा, वेयर होगा, हैज, हैव, हैड, जो भी हम डिसाइड करेंगे वो हम पर्सन के बेसिस पे ही डिसाइड करने वाले। यानी कि अगर हम टेंस सीखना चाह रहे हैं या इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहे हैं तो उसकी बेसिस शुरू होती है पर्सन के साथ, तो आपको पर्सन तो ज़रूर आना चाहिए। चूँकि मैं अभी प्रोनाउन पढ़ा रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको यहीं पे डिस्कस कर दूँ, और नेक्स्ट जब टेंस पढ़ाऊँगी तब डिस्कस करूँगी, तो आपका ये 2 रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद ये परमानेंटली आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लो। पर्सन 3 तरह के होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। ठीक है, हिंदी आप देख लेना किसका क्या होता है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, जो वक्ता है, वक्ता। सेकेंड पर्सन जो सुनता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। एज फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑन ए फोन, तो आप फर्स्ट पर्सन हो, आप जिससे बात कर रहे हो वो सेकेंड पर्सन, और आप जिस टॉपिक, जिस मुद्दे के बारे में, जिस पर्सन के बारे में, जिस इंसान के बारे में, ही, सी, इट, दे, देम, नेम, किसी के भी बारे में बात कर रहे हो तो वो हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन। क्लियर है? वापस आ जाए प्रोनाउन पे। थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गई टॉपिक से, प्रोनाउन पढ़ाते पढ़ाते मैं पर्सन में घुस गई। तो प्रोनाउन में मैंने क्या बता दिया था? मैं प्रोनाउन में ये बता चुकी थी कि द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन की जगह अगर किसी वर्ड को हम यूज़ करें ताकि नाउन का रिपीटेशन को अवॉइड किया जा सके, ताकि हमारा सेंटेंस, हमारा वाक्य खूबसूरत हो सके, अलंकृत हो सके, अच्छा लगे, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन में क्या आता है? ही, सी, इट। अभी तक जितना बताया ना, नेम छोड़ करके मैंने जितना बताया ना, सारे प्रोनाउन होते हैं। क्वेश्चन वर्ड भी प्रोनाउन में आते हैं, जैसे वाई, वेयर वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, तो अगला वर्ड हम पढ़ते हैं, अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, एडजेक्टिव। तो नाउन में हमने पढ़ लिया था एनी नेम, जो कि आइडेंटिटी देता है। प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा? यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह यूज हो जाएगा, ताकि हम नाउन के यूज़ को कम कर सके। एक टिपिकल एग्जांपल जो टीचर्स अक्सर समझाते हैं, जैसे गाय एक 4 पैरों वाली जानवर है, हिंदी में मैं बता रही हूँ, गाय एक 4 पैरों वाली जानवर है, गाय दूध देती है, गाय का दूध मीठा होता है, गाय घास खाती है, गाय के 2 सींग होते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लेवल बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं बार बार गाय 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 वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना, तो उसकी जगह मैं क्या बोल सकती हूँ? गाय एक चौपाया 4 पैरों वाली जानवर है, इसका दूध मीठा होता है, यह घास खाती है, इसके 2 सींग होते हैं,
इसकी 2 टांगे पैर, इसकी 4 टांगे होती, सॉरी 4 टांगे होती हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, मैं गाय वर्ड को, काऊ वर्ड को रिप्लेस कर रही हूँ अलग अलग दूसरे वर्ड से, लेकिन मैं बता रही हूँ गाय को ही, काऊ को ही मैं डिस्कस कर रही हूँ, बट विद डिफरेंट वर्ड्स। तो इससे क्या होता है, हमारा जो पैराग्राफ है, हमारा जो वाक्य है, वो थोड़ा अच्छा दिखने लगता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, या द वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव में हम क्या बोलेंगे, वो वर्ड जो इन दोनों की विशेषता को बताए। हिंदी में इसको विशेषण कहते हैं ना, विशेषण। तो वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता को बताए, वो कहला जाता है एडजेक्टिव। एग्जाम्पल में, राम अच्छा लड़का है, या फिर राम अच्छा है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये राम की विशेषता को बता रहा है, अच्छा। ठीक है, तो अच्छा वर्ड यानी कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। तो ये जो वर्ड में गुड आया ना, गुड, जो कि राम की विशेषता है, राम कैसा लड़का है, गुड है, तो ये गुड हो जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, सी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस सी की विशेषता है ब्यूटीफुल, सी की खासियत बता रहा है, सी इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन, देखो यहाँ पर इसने नाउन की विशेषता बताई है और यहाँ पर इसने प्रोनाउन की विशेषता बताई है। रमेश इज टॉल, तो मैं रमेश की विशेषता बता रही हूँ कि वो टॉल है, तो टॉल वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं बोल दूँ शंकर इज फैट, तो मैं शंकर की विशेषता बता रही हूँ कि वो फैट है, वो मोटा है, तो शंकर की विशेषता फैट है, तो फैट हो जाएगा एडजेक्टिव, शंकर हो गया नाउन। ही इज शॉर्ट, वह छोटा है, तो मैं ही की विशेषता बता रही हूँ ना कि ही कैसा है, छोटा है, तो जो शॉर्ट है ना, वो ही को डिफाइन कर रहा है, ही को जस्टिफाई कर रहा है, तो शॉर्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बता, उसे डिफाइन कर दे, उसे स्पेसिफाई कर दे, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज ब्लैक, तो दिस की विशेषता क्या है, ब्लैक, कलर से हम डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो जो भी किसी की विशेषता को बता दे रहा है वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, किसकी विशेषता, नाउन की या प्रोनाउन की। तो वो वर्ड जैसे गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो सारे हो जाएंगे हमारे एडजेक्टिव इंट्रोडक्टरी के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द वर्ड विच डिफाइंस नाउन और प्रोनाउन। which defines or justifies noun और pronoun। वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बता दो, उसे हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, रमेश इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट वर्ड क्या हो गया, रमेश की विशेषता हो गई, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, वर्ब।
एडजेक्टिव के भी टाइप होंगे, लेकिन अभी उस टाइप को मैं डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ। अभी पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा देख लेते हैं, उसके बाद अगर आप लोगों को लगेगा कि और डिटेल में पढ़ना चाहिए, डू कमेंट मी, मैं एक एक को लेकर के पूरा डील करूँगी। लेकिन अगर आप बोलना सीखना चाह रहे हो तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इसकी। अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, इतने में आपका कुछ नहीं होएगा, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद अगला आ जाता है वर्ब। हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया। किसी भी काम को करना वर्ब होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, लिखना वर्ब है, पढ़ना वर्ब है, सोना वर्ब है, यानी सोना भी एक क्रिया है, सोना भी एक काम होता है। हंसना, देखना, मुस्कुराना, तो वो सारे वर्ड जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो, जिससे पता चले कि कोई काम किया जा रहा, वर्क हैज़ बीन डन, उसको हम कहते हैं वर्ब या क्रिया। खेलना, टहलना, नाचना, कूदना, तो सारे के सारे होते हैं वर्ब। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो फिर वर्ब को हम आगे पढ़ेंगे कि वर्ब के दो बार, वर्ब के ऐसे दो बार, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, देन हो जाएगा एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ वर्ब को समझो कि किसी काम के करने या होने को हम वर्ब कहते हैं। मैं बार बार इस पर हाथ पटक रही हूँ, तो हाथ पटकना भी वर्ब है। मैं झुकी हुई अभी, तो झुकना भी वर्ब है, हिलना भी वर्ब है, जिससे भी किसी काम के होने का बोध हो, कुछ काम हो रहा है, ठीक है। खाना वर्ब है, पीना वर्ब है, तो जहाँ भी किसी काम के होने का बोध होगा, किसी काम के होने का पता चलेगा, वो वर्ब कहलाएगा। क्लियर है गाइस? चलो एडवर्ब देखें। वर्ब मीन्स वर्क डन और टू बी डन। टू बी डन और वर्क डन, ये डिपेंड करता है कि हम किस टेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। काम के होने या करने का बोध हो, ठीक है। अगला आता है हमारा एडवर्ब। देखो, एडजेक्टिव में मैंने क्या बताया था कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, तो एडवर्ब में क्या बताएंगे, जो किसी वर्ब की विशेषता बताए या फिर किसी दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बताए। which clarifies or defines verb और adjective और other adverb, जो किसी वर्ब की या किसी एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताए, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब में ही मैंने बोला कि वो दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए, तो सबसे पहले समझ लेते कि ये होता क्या है। जैसे कि अगर मैं लिखूं ही रन्स, वह दौड़ता है, ये सेंटेंस मैंने कैसे बताया, टेंस की जानकारी के होने के बाद पता चलेगा। जिनको टेंस की जानकारी होगी उन्हें ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, समझ में आएगा, ठीक है। एक हमारे कहावत होती है कि कारज धीरे होते काहे होता धीरे। धीरे 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 आप सीख जाओगे, कोशिश करके तो देखो, ठीक है। नाउ ही रन्स, एक सेंटेंस मैंने लिखा, राइट। तो मैंने यहाँ पर किसी काम को होने को लिख दिया कि दौड़ता है, दौड़ना एक काम है, तो मैंने यहाँ सिर्फ वर्ब बताया, यहाँ कोई एडवर्ब नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ ही रन्स फास्ट, तो अब देखो यहाँ पर मैंने दौड़ने की भी विशेषता बता दी कि दौड़ रहा है तो कैसा दौड़ रहा है, स्लो दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, या मीडियम पेस में दौड़ रहा है, या अच्छे से दौड़ रहा है, जो भी है वो मैंने इस रन को भी डिफाइन कर दिया कि वो दौड़ तो रहा है लेकिन कैसा दौड़ रहा है, फास्ट। तो ये जो वर्ड आया ना फास्ट,
जो कि दौड़ने की विशेषता को बता रहा है, तो ये क्या कहला जाएगा? एडवर्ब। अगर मैं इसी को कर दूं ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, तो यहां पे मैं इस फास्ट को भी डिफाइन कर दी। फास्ट में भी कैसा फास्ट? वेरी फास्ट। तो मैंने क्या किया? एडवर्ब को भी फिर से बता दिया कि एडवर्ब में भी उसकी विशेषता है कि फास्ट में कैसा फास्ट? वेरी फास्ट, लिटिल फास्ट। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने आप में एडवर्ब। वेरी वर्ड अपने आप में एडवर्ब। एक एग्जांपल में एडजेक्टिव के फॉर्म में लेती हूँ। राधा इज ब्यूटीफुल, एक वर्ड बोला, तो ब्यूटीफुल क्या है? राधा को डिफाइन कर रहा है। राधा कैसी है? ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर मैं बोल दूं राधा इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, अगर मैं यहां पे नाम दे दूं कल से शायद मैं बड़ा बोर्ड यूज कर पाऊंगी, तो आप इतनी परेशानी नहीं होगी, ना मुझे होगी ना आप लोगों को होगी, ठीक है। तो राधा इज ब्यूटीफुल, एक सेंटेंस मैंने बोला, ठीक है। राधा सुंदर है, मैंने राधा की विशेषता बता दी। राधा कैसी है? तो राधा सुंदर है, ठीक है। अब इसी में मैं ऐड कर दूं राधा इज वेरी ब्यूटीफुल, तो जैसे ही मैंने ये वेरी वर्ड लगाया, अब मैंने इस ब्यूटीफुल वर्ड को भी डिफाइन कर दिया कि राधा सुंदर तो है, लेकिन कैसे सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो ये जो वेरी वर्ड हुआ, जो किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता को बता रहा, वो कहला जाता है एडवर्ब। तो एक बार फिर से रिपीट कर ले नाउन से एडवर्ब तक, तो फिर हमारे 3 बच जाएंगे। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, नेम, एनी नेम। प्रोनाउन, word used in place of noun. Adjective, the word which defines noun and pronoun, जो noun और pronoun की खासियत को बताए। Verb, किसी काम के होने को, work to be done और work done और work. Adverb, which defines adjective, verb और other adverb, तो उसको हम कहते हैं adverb. क्लियर? मेरे 3 टॉपिक अभी भी बच जा रहे, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ज़रूरी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। गुड लक।